हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक और फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 250 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज नंबर 2, जिसमें कि हम 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, छठी पंचवर्षीय योजना कब तक समाप्त कर दी गई? आंसर 1980 में समाप्त कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 2, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया? आंसर कांग्रेस सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? आंसर 1980 से 1985 तक। क्वेश्चन नंबर 4, छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? आंसर गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन में। क्वेश्चन नंबर 5, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया? आंसर छठी पंचवर्षीय योजना को। क्वेश्चन नंबर 6, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आंसर 1986 से 1991 तक। क्वेश्चन नंबर 7, सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 8, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आंसर 1992 से 1997 तक। क्वेश्चन नंबर 9, देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे? आंसर 1990 से 1992 तक 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास में मूलभूत उद्देश्य माना गया? आंसर आठवीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 11, नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति क्या रही? आंसर 1997 से 2002 तक। क्वेश्चन नंबर 12, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आंसर 2002 से 2007 तक। क्वेश्चन नंबर 13, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 14, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही? आंसर 2007 से 2012 तक। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किससे जाता है? आंसर जेम्स विल्सन को। क्वेश्चन नंबर 16, 2021 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट में रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था? आंसर अकवर्थ समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, अविभाजित भारत का पहला बजट 1940 में किसने प्रस्तुत किया? आंसर आर.के. षणमुखम सेट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? आंसर 26 नवंबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? आंसर आर.के. षणमुखम सेट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? आंसर 1948 से 1949 के बीच। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? आंसर 1950 से 1951 के बीच। क्वेश्चन नंबर 22, देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल था? आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को। क्वेश्चन नंबर 23, देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? आंसर राजीव गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 24, देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन रही? पहली। आंसर इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 26, कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? आंसर निष्पादन बजट। क्वेश्चन नंबर 27, पूंजीगत प्राप्तियों एवं भूमिगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है? आंसर पूंजी बजट।
क्वेश्चन नंबर 28, किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? आंसर, शून्य आधारित बजट को। क्वेश्चन नंबर 29, बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है या बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है? आंसर, जेंडर बजट। क्वेश्चन नंबर 30, जिस कर की अदायगी उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर, प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 31, आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर, ब्याज कर किस तरह के कर हैं? आंसर, प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 32, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं? आंसर, अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 33, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया? आंसर, 1990 में। क्वेश्चन नंबर 34, मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? आंसर, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 35, आर्थिक समृद्धि क्या है? आंसर, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर। क्वेश्चन नंबर 36, आर्थिक विकास दर क्या है? आंसर, निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन में परिवर्तन की दर। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? आंसर, कृषि तथा पशुपालन एवं वन उद्योग। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? आंसर, सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 39, सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? आंसर, 1928 में। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर, सर विश्वेश्वरैया को। क्वेश्चन नंबर 41, आर्थिक नियोजन से संबंधित बंबई योजना कब सामने आई? आंसर, जनवरी 1944 में। क्वेश्चन नंबर 42, बंबई योजना कितने वर्षीय थी? आंसर, 15 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 43, मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? आंसर, M.N. राय ने। क्वेश्चन नंबर 44, 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? आंसर, 1944 में। क्वेश्चन नंबर 45, गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? आंसर, अप्रैल 1944 में। क्वेश्चन नंबर 46, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? आंसर, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 47, औद्योगिक अधिनियम कब पारित किया गया जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास एवं नियमन करना था? आंसर, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 48, अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? आंसर, 30 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? आंसर, जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 50, योजना आयोग किस तरह की संस्था थी? अब योजना आयोग को हटाकर क्या लाया गया है? नीति आयोग। आंसर है अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 51, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर, डोमर संबंधी योजना मॉडल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 52, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 53, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? आंसर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। क्वेश्चन नंबर 54, किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? आंसर, तीसरी पंचवर्षीय योजना।
क्वेश्चन नंबर 55, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 56, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? आंसर अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे ने। क्वेश्चन नंबर 57, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एमआरटीपी अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई? आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 58, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? आंसर पांचवी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 59, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आंसर 1974 से 1979 तक। क्वेश्चन नंबर 60, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रोलिंग प्लान को। आंसर डीटी लकड़ावाला। क्वेश्चन नंबर 61, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसी को केसीसी बोलते हैं। आंसर 1998 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? आंसर केंद्रीय आयोजन। क्वेश्चन नंबर 64, भारत सरकार की कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? आंसर राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 65, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? आंसर उत्पाद शुल्क से। क्वेश्चन नंबर 66, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? आंसर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 67, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 68, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर समावेशी आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 69, ईसीजीसी का संबंध किससे है? आंसर निर्यात वित्त एवं बीमा पर। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? व्यय का मतलब होता है खर्च। आंसर पेट्रोलियम पदार्थ पर। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 72, भुगतान संतुलन किस में निहित होता है? आंसर दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। क्वेश्चन नंबर 73, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर 2003 में। क्वेश्चन नंबर 74, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? आंसर अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 75, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी को अभी 15वें वित्त आयोग का गठन अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया? आंसर डी उदय कुमार। ये कहाँ के हैं? ये मुंबई के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? आंसर राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। क्वेश्चन नंबर 78, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? आंसर 1977 से 1978 के बीच। क्वेश्चन नंबर 79, अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? आंसर 1977 से 1978 के बीच। क्वेश्चन नंबर 80, बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? आंसर भारतीय रिजर्व बैंक को। क्वेश्चन नंबर 81, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 82,
जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? आंसर गरम मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 83, MCX और SX क्या है? MCX, SX क्या है? आंसर एक स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो उसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 85, एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आंसर वित्त सचिव के। क्वेश्चन नंबर 86, वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? आंसर राजीव कुमार, जो कि 15वें वित्त सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 87, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? आंसर आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई? आंसर 7वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है? आंसर 1980 का दशक। क्वेश्चन नंबर है 91, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? विशेष आर्थिक जोन। आंसर 2005 में। क्वेश्चन नंबर 92, आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? आंसर समष्टि अर्थशास्त्र को। क्वेश्चन नंबर 93, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? आंसर जॉन टिनवर्जन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 94, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? आंसर पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। क्वेश्चन नंबर 95, केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? आंसर वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 96, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? आंसर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 97, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है? आंसर पूंजी। क्वेश्चन नंबर 98, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? आंसर जोखिम उठाना। क्वेश्चन नंबर 99, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? आंसर रिजर्व बैंक के पास। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आंसर 1949 में। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं